blogger.com ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था ब्लॉगर पर वेबसाइट कैसे बनाएं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ब्लॉगर पर अपनी पहली पोस्ट कैसे लिखें। तो दोस्तों, ब्लॉगर पर पहली पोस्ट लिखने के लिए सबसे पहले आप ब्लॉगर में लॉगिन कर लें। यहाँ पर मैंने पहले से ही ब्लॉगर को लॉगिन किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब हमें पोस्ट लिखना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर एक पोस्ट का ऑप्शन लिखा हुआ न्यू पोस्ट। तो हमें अपने ब्लॉगर की वेबसाइट पर न्यू पोस्ट लिखने के लिए न्यू पोस्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू पोस्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको अपने ब्लॉगर की पोस्ट को लिखना होता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर टाइटल लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पर अपनी पोस्ट की टाइटल लिखना है। तो चलिए हम आपको बारी बारी से सारी डिटेल से बताएंगे। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, इनके बारे में भी बताएंगे। साथ में यहाँ पर अगर राइट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, इनके बारे में भी आपको बताएंगे। जैसे सबसे पहले हम आ जाते हैं अपनी ही एक ब्लॉगर वेबसाइट पर, जिसका नाम है inhindiLive.com। यहाँ से हम कुछ पोस्ट को कॉपी करेंगे, जिससे आपको बढ़िया से समझ में आए कि ब्लॉगर पर पोस्ट कैसे लिखा जाता है। तो दोस्तों, जैसा यहाँ पर मैं एक पॉलीग्राफ टेस्ट किया है, ये वाली पोस्ट ले लेता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ पॉलीग्राफ टेस्ट क्या है, ये हीडिंग है। तो हम इसी हीडिंग को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से कॉपी करने के बाद हम आ जाते हैं अपनी ब्लॉगर की वेबसाइट में, और यहाँ पर हम टाइटल लिखेंगे। तो कुछ इस तरह से हमारा ब्लॉगर की पोस्ट का टाइटल हो जाता है। अब आपको यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, आज की पोस्ट में, आज की इस लेख में के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप थोड़ा सा सर्च डिस्क्रिप्शन लिख लेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो मैं अपनी ब्लॉगर की वेबसाइट पर ये लिखा हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया, वहाँ पर इसके बाद यहाँ पर हेडिंग दे दिया। वो कॉपी कर लेता हूँ। इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर पेस्ट करने के बाद अब हम क्या करते हैं, एक हीडिंग लगाते हैं। तो हीडिंग कौन सी लगाना है, यहाँ पर हीडिंग लिखा हो पॉलीग्राफ टेस्ट क्या होता है। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आते हैं, पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद इसको हम थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। उसके बाद इसको हमको हीडिंग बनाना है। जैसे पॉलीग्राफ टेस्ट क्या होता है, तो हमें पोस्ट के अंदर हीडिंग बनाना है। तो इस तरह सेलेक्ट करने के बाद अब आप यहाँ पर देखेंगे एक ऑप्शन दिया हो नॉर्मल का। तो हमें नॉर्मल पर क्लिक करना है। जैसे ही नॉर्मल पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर मेजर हेडिंग, हीडिंग, सब हेडिंग, माइनर हेडिंग सब दिया हो। तो हम यहाँ पर हीडिंग को सेलेक्ट करेंगे। तो हीडिंग को हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक हीडिंग बन चुकी है। अब हीडिंग के बाद आप यहाँ पर कुछ ABCD जो भी आपको लिखना है पॉलीग्राफ टेस्ट के बारे में, आप यहाँ लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर कुछ कॉपी कर देते हैं। यहाँ पर इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट कर देते हैं। आपको लिखना है, कॉपी नहीं करना है, बस मैं आपको दिखा रहा हूँ इसलिए यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर कम से कम 10-20 लाइन जो भी आपको लिखना है यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ एक हीडिंग देने के बाद आप जो है 300 वर्ड जो है आप लिख सकते हैं। उसके बाद 300 वर्ड जब कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आप दूसरी हीडिंग लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए ये 300 वर्ड पूरा हो चुका है। अब 300 वर्ड पूरा होने के बाद मैं यहाँ पर एक नया हीडिंग लगाऊंगा। तो यहाँ पर देखते हैं दूसरी हेडिंग कोई मिल जाती है। यहाँ पर एक हेडिंग और मिल चुकी है, तो ये है। तो इसको मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर पेस्ट करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। उसके बाद दोबारा से अगर मुझे हेडिंग बनानी है, तो यहाँ पर इस तरह सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद नॉर्मल पर क्लिक करूँगा, उसके बाद हेडिंग पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर देखिए एक हेडिंग बन चुकी है। फिर से हमें जो भी लिखना है हम यहाँ पर इस तरह लिखेंगे। अगर ये 300 वर्ड फिर से कंप्लीट हो जाता है, तो आप नेक्स्ट हीडिंग देंगे, उसके बाद फिर से लिखना चालू करेंगे। दोस्तों, इस तरह से आप blogger.com पर अपनी पहली पोस्ट लिख सकते हैं। अब लिखने के बाद अब इसमें बहुत सारे काम होते हैं। जैसे हमने आर्टिकल लिख लिया, उसके बाद हमें लिंक लगाना है। अपनी वेबसाइट में लिंक लगाना है, तो हम यहाँ पर नीचे लगाएंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे, यह भी पढ़ें। ये अभी पढ़े लिखने के बाद हम इसको सेलेक्ट करेंगे। तो हम इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए बी लिखा हो, तो जैसे यहाँ पर मैं ले जा रहा हूँ, तो देखिए बोल्ड लिखकर आ जा रहा। तो हम इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड करने के बाद हम अपने लैपटॉप में इंटर प्रेस करते हैं, नेक्स्ट लाइन पर आ जाते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर बुलेट लगा देना है। तो बुलेट लगाने के लिए यहाँ पर देखिए बुलेट लिस्ट दिया हुआ है। ऐसे ही यहाँ पर नंबर लगाना, तो आप नंबर लिस्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे मैं नंबर पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर नंबर जो है बढ़ चुका है। अगर मुझे बुलेट लगाना, तो मैं यहाँ बुलेट पर सेलेक्ट करूँगा, तो देखिए यहाँ पर बुलेट बन चुका है।
मान लीजिए यहाँ पर कोई लिंक लगाना है, तो मैं लिंक कैसे लगाऊंगा, तो मान लीजिए ये मेरी पोस्ट है पहले से चेक बाउंस के नियम, तो मुझे क्या करना है, चेक बाउंस को नियम को कॉपी कर लेना है। यहाँ आप लिख भी सकते हैं, यहाँ पर मैं कॉपी कर रहा हूँ, तो मैंने चेक बाउंस के नियम को लिख दिया। लिखने के बाद अब इसको ऐसे सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद यहाँ पर चेक बाउंस नियम को ओपन कर लूंगा। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देखिए यूआरएल बना हुआ है, इस यूआरएल को आपको सर्च बॉक्स से कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद आप दोबारा से ब्लॉगर में आएंगे और यहाँ पर इसको जो सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए एक यूआरएल का ऑप्शन दिया हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ इंसर्ट द लिंक, तो यहाँ पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए लिखा हुआ पेस्ट या सर्च फॉर ए लिंक, तो यहाँ पर मैं लिंक को पेस्ट कर दूंगा। जो यहाँ से मैंने कॉपी किया ये वाली लिंक यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया ओपन द लिंक न्यू विंडो, तो दोस्तों यहाँ पर अगर चेक कर देते हैं, चेक मार्क कर देते हैं, तो यहाँ पर जब आपके लिंक पर कोई क्लिक करेगा तो एक नए विंडो में ओपन, जब भी अपने ब्लॉगर पोस्ट में एक्सटर्नल लिंक देंगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पर टिक मार्क कर देना है। अगर आपके अपने खुद की वेबसाइट का लिंक है तो आप यहाँ पर टिक मार्क नहीं करेंगे, अगर किसी दूसरी वेबसाइट का लिंक है तो आप यहाँ पर टिक मार्क कर देंगे। टिक मार्क करने के बाद अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। तो देखें यहाँ पर चेक बाउंस के नियम जो है ब्लू कलर में हो चुका है, क्योंकि ये एक लिंक बन चुका है। अब दोस्तों इस तरह से आप अपने ब्लॉगर की पोस्ट लिख सकते हैं, उसके बाद ब्लॉगर की पोस्ट में लिंक दे सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ब्लॉगर की पोस्ट में इमेज कैसे लगाएंगे। तो दोस्तों इमेज आपको अपनी ब्लॉगर पोस्ट में जहां पर भी लगाना होगा वहां पर आपको पहले अपने कर्सर को क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पर पॉलीग्राफ टेस्ट क्या होता है, इसके ऊपर मैं इमेज लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं अपने कर्सर को ले आऊँगा। तो जैसे यहाँ पर क्लिक किया, उसके बाद इस तरह से क्लिक करके मैंने कर्सर को यहाँ पर कर दिया। यहाँ पर देखिएगा तो कर्सर जो है बिलिंग कर रहा है, तो इमेज जो है यहीं पर लगेगी जहाँ पर कर्सर होगा। अब आपको क्या करना है, कर्सर देखिए एक ऑप्शन दिया इंसर्ट इमेज का, तो आपको इस इंसर्ट इमेज पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर फोटो ब्लॉगर बाय यूआरएल, आप इन सभी ऑप्शन को सिलेक्ट करके अपने ब्लॉगर की पोस्ट में इमेज लगा सकते हैं। तो हम अपने कंप्यूटर या मोबाइल के गैलरी से इमेज लगाना चाहते हैं तो अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पर आपको क्लिक करना होता है। हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे अब देखिए एक बॉक्स ओपन हो चुका। अब हमें क्या करना है, चूज फाइल पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आप अपने मोबाइल या लैपटॉप के गैलरी में चले जाएंगे। अब आपको जो इमेज लगाना है आप उस इमेज को सेलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर एक कार की इमेज है, मैं इसे सेलेक्ट कर देता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद ओपन पर क्लिक कर देंगे या फिर डबल क्लिक करेंगे, फिर भी अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं डबल क्लिक कर देता हूँ, तो आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो इमेज थी अपलोड हो रही है। तो आपको यहाँ पर वही इमेज लगाना है जो आपके पोस्ट से संबंधित हो। यहाँ पर मैं कार की लगा दिया हूँ और पोस्ट जो है हमारी पॉलीग्राफ टेस्ट के बारे में है, तो आपको पॉलीग्राफ टेस्ट से रिलेटेड ही इमेज लगाना है। तो हम इमेज को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर सिलेक्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं इमेज जो है यहाँ पर लग चुकी है। अब आपको इमेज का एसईओ करना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर पॉलीग्राफ टेस्ट आपका टाइटल है तो आप इसको कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आप इमेज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक सेटिंग का ऑप्शन बना हुआ है, तो आप यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक कर सकते हैं। ये लिखा हुआ टॉगल कैप्शन, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर इस तरह से आप टॉगल कैप्शन में कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर फिर से इमेज पर क्लिक करेंगे, उसके बाद सेटिंग पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एडिट इमेज में दो ऑप्शन दिए एलटी और टाइटल टेस्ट। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर उसी पोस्ट की जो टाइटल होगी सेम उसको यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर देना है। इस तरह आपकी इमेज जो है ब्लॉगर पोस्ट की एसईओ ऑप्टिमाइज हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर अपडेट पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आप ब्लॉगर की पोस्ट में इमेज लगा सकते हैं। अगर आपको वीडियो लगाना हो तो देखिए यहाँ पर वीडियो का भी ऑप्शन दिया हुआ है। इमेज के जस्ट बगल में वीडियो पर आप क्लिक करके वीडियो भी अपनी ब्लॉगर की वेबसाइट में अपलोड कर सकते हैं। जैसे आपने इमेज लगाया सेम प्रोसेस करना है आपको और वीडियो को भी वैसे ही अपलोड कर देना है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर राइट साइड में जो यहाँ पर सेटिंग जो है इनके बारे में। तो ये क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर लेबल का ऑप्शन दिया। तो लेबल क्या है दोस्तों, चलिए आपको बता देते हैं। तो अपनी वेबसाइट पर ले चलते हैं। वेबसाइट पर ले चलने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने कुछ कैटेगरी बनाई हुई है, जैसे बिजनेस, हेल्थ जानकारी, लव टिप्स, पैसे कमाए, सामान ज्ञान, हाउ टू। तो आपकी पोस्ट जिस कैटेगरी में आएगी आपको उसको लेबल में लिखना होता है। तो जैसे बिजनेस से रिलेटेड कोई भी मैं पोस्ट लिखूंगा तो यहाँ बिजनेस वाली कैटेगरी में मैं अपनी पोस्ट को ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पर पहले से मैंने कैटेगरी बनाया हुआ है, जैसे बायोग्राफी, बिजनेस, कार चलाना सीखें और भी बहुत सारे यहाँ पर कैटेगरी हैं।
तो हमें मान लीजिए ये वाली पोस्ट जो हमारी बिजनेस से रिलेटेड होती, तो हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं बिजनेस। आपको केवल एक बार दोस्तों बनाना होता, बार बार नहीं बना होता। एक बार आप यहाँ पर बिजनेस लिख देंगे तो देखिए यहाँ पर पहले से बिजनेस मैंने बनाया हो तो यहाँ पर आ चुका है। ऐसे ही आप यहाँ पर टाइप करेंगे तो जो भी आपने कैटेगरी एक बार बनाया होगा वो आपको दोबारा नहीं बनाना है, बस आपको सिलेक्ट करना है। एक बार जब आप बना लेते हैं तो दूसरी बार आपको केवल सिलेक्ट करना होता। तो यहाँ पर मैंने बिजनेस आइडिया को सिलेक्ट कर दिया। तो दोस्तों इस तरह से आप लेबल बना सकते हैं। लेबल बनाने के बाद दोस्तों यहाँ पर पब्लिश ऑन है तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर ऑटोमेटिक पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर देखिए अभी जो टाइमिंग हो रहा है सेम टाइमिंग आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर परमालिंक है, परमालिंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए पॉलीग्राफ टेस्ट क्या होता है, यही परमालिंक है। तो सेम परमालिंक यहाँ पर बन चुका है। पर हम बात कर लेते हैं लोकेशन की। तो लोकेशन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जैसे आप कोई लोकेशन देना चाहते हैं, जैसे मैं इंडिया देना चाहता हूँ तो यहाँ पर इंडिया में टाइप कर दूंगा। यहाँ पर मैं इंडिया टाइप करने के बाद इसको सर्च कर लूंगा तो देखिए यहाँ पर इंडिया जो है लिख कर आ चुका है। तो यहाँ पर लोकेशन आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सर्च डिस्क्रिप्शन लिखना होता है। सर्च डिस्क्रिप्शन जो है 150 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ही मैंने ये जो लिखा हुआ है इसी को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे सर्च डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो अभी आप ये देख सकते हैं ये 150 वर्ड का जो है सर्च डिस्क्रिप्शन हो चुका है। अब इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। दोस्तों ये सर्च डिस्क्रिप्शन क्या होता है तो आपको बता दें। जैसे यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ गूगल में पॉलीग्राफ टेस्ट क्या होता है, तो आप यहाँ पर देखेंगे ना एरिया है, ये आप देखेंगे ये वाला जो है ये सर्च डिस्क्रिप्शन होता है। तो इसको आप यहाँ पर इंटर करते हैं सर्च डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों इस तरह से आप ब्लॉगर की वेबसाइट पर अपनी पहली पोस्ट लिख सकते हैं। लिखने के बाद अब आपको यहाँ पर मान लीजिए इसको पब्लिश करना है तो आप यहाँ पर देखेंगे पब्लिश का ऑप्शन दिया हुआ, यहाँ पर पब्लिश पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही पब्लिश पर क्लिक करेंगे उसके बाद आप अपनी वेबसाइट पर आएंगे। तो यहाँ पर मैं उसको पब्लिश नहीं किया हूँ। अगर जब आप पब्लिश कर देते हैं जो भी पोस्ट पब्लिश करेंगे आपकी वेबसाइट पर यहाँ शो करने लगेगा। तो यहाँ पर मैंने जितनी भी पोस्ट पब्लिश की है यहाँ पर शो कर रहा है। तो आप भी इस तरह से यहाँ पर पब्लिश पर क्लिक करके अपनी ब्लॉगर की वेबसाइट पर पब्लिश कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।